जैसे कि भाई 2026 में हर एक मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी को अपडेट करता है, प्राइस बढ़ाता है, कुछ ना कुछ तो तब्दीली चलती है गाड़ियों के बीच में। वहीं उसी टाइम पे भाई स्कोडा ने भी अपनी स्लाविया हो, कुशाक हो या फिर काइलैक हो, सबको अपडेट करना या फेसलिफ्ट देना स्टार्ट करा है। अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्लाविया दिखाने वाला हूँ जो कि 2026 में अपडेट की गई है। प्राइसिंग क्या नया रहेगा, वेरिएंट के बारे में पहले बता देता हूँ। स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्यों आपको इसको लेना चाहिए, नई चीज़ें क्या हैं, पुरानी चीज़ें कैसी है, बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो स्कोडा की स्लाविया लेने का तो देन ये वाली वीडियो आप पूरा ज़रूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेरिएंट। ये जो है स्कोडा स्लाविया का स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। और सही बता रहा हूँ, अगर आपको स्लाविया लेनी है तो ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी नज़र आएगा, फीचर्स और प्राइस दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर। अब ये 2026 में जैसे अपडेट हुआ है तो चीज़ें भी बदली हैं, उस पर बाद में आएंगे, बट पहले आ जाते हैं मेन चाबी की तरफ। आज की डेट में जो चाबी है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो मिलने वाली है। हालांकि टिपिकली स्कोडा वाली है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, 3 बटन्स दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो, देन जो सेकेंडरी की है वो भी सेम यहाँ पे जो है मिलने वाली है। अब इस चाबी को अपना आज की डेट में अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको जो है 13,49,000 जो एक शोरूम प्राइस है वो खर्च करना पड़ेगा इस स्पोर्ट लाइन ट्रिम के ऊपर। हालांकि वेरिएंट की जो लिस्ट है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। क्लासिक से कहीं ना कहीं ये वेरिएंट जो है स्टार्ट होता है। क्लासिक सबसे बेस है, देन फिर आपको सिग्नेचर, फिर सिग्नेचर प्लस, स्पोर्ट लाइन, प्रेस्टीज, इस तरीके से वेरिएंट आएंगे। लिस्ट पढ़ लेना, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगा। अब आ जाते हैं मेन गाड़ी के ऊपर। भाई गाड़ी के अंदर दिया क्या कुछ जा रहा है। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो भाई क्या ही लगती है। अगर आपको इस तरीके के सिडान पसंद है और उनके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस वाला इशू आता है तो आप डेफिनेटली VW ग्रुप के पास स्कोडा के अंदर आ जाना, आपको मजा जो है डेफिनेटली आ जाएगा। वो क्यों बोल रहा हूँ, आता हूँ उस पर। सबसे पहले तो ग्रिल बिल्कुल सेम आइकॉनिक जो मोस्टली स्कोडास के अंदर आती है वही दे रखी है। ऊपर की तरफ स्कोडा का लोगो मिल जाता है, नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है दी गई है। स्पेशली स्पोर्ट लाइन ट्रिम के अंदर ये जो ग्रिल है ना वो पियानो ब्लैक मिलती है, जबकि अदर वेरिएंट जो है उसके अंदर क्रोम का कहीं ना कहीं यूज़ आपको दिखाई देता है। और इधर की तरफ आए तो यहाँ पे जो स्पोर्ट लाइट ट्रिम है उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग मिलती हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये पियानो ब्लैक के अंदर जो है एक्स्ट्रा डाला गया है। थोड़ा सा स्पोर्टी टच भी आ जाता है क्योंकि नाम ही स्पोर्ट लाइन है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग भी लगती है। बाकी फॉग लैम्प वगैरह यहाँ पे दी गई है। हेडलाइट वगैरह की बात करें तो बहुत ही सुंदर लाइटें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। DRLs यहाँ पे दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह, और सिंगल प्रोजेक्टर का जो सेटअप है वो यहाँ पे जो है मिल जाता है। हाई बीम लो बीम इसी के अंदर आएगी। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेजिंग है वो भी आप देख पाओगे। हालांकि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा बनना है, बट अगर आप रनिंग शॉट में देखोगे तो आपको एग्जैक्ट जो है समझ में आ जाएगा। और स्पेशली मुझे बताओ भैया, आपको ये सिल्वर कलर स्पोर्ट लाइन ट्रिम के ऊपर जहाँ पे आपको पियानो ब्लैक अलॉय मिल जाते हैं, रूफ पियानो ब्लैक है, मिरर्स पियानो ब्लैक मिलते हैं, कैसा लग रहा है? बाय द वे मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे जो व्हील्स हैं उनका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, बट सिर्फ ये पियानो ब्लैक हो जाते हैं अगर आप ये स्पोर्ट लाइन लेते हो। सीएट के सिक्योर ड्राइव टायर हैं जिसके अंदर जो साइज वगैरह मिलेगा वो सेम है, 205, 55, R16 ये जो टायर साइज है वो आपको दिया गया है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट जैसे आप रियर में आओगे तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और मोस्टली स्कोडास में ये वाली चीज़ देखोगे कि उनके अंदर फ्रंट में डिस्क मिलते हैं, रियर में ड्रम आते हैं, और लोग जज करने लगते हैं ब्रेक्स के ऊपर कि ब्रेक्स सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गाड़ी के ब्रेक्स में कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। और साथ ही में जो इशू वाली बात थी वो थी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। मोस्टली जो सिडान्स हैं उसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है ना, यहाँ पे 189 mm का गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि SUVs के अंदर आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे सेडान के अंदर स्कोडा जो है ये वाली चीज़ ऑफर कर रहा है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे हो जाती है। देन कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि ये पियानो ब्लैक का जो टच है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, ये इस स्पोर्ट्स लाइन के अंदर आएगा। अदरवाइज जो प्रेस्टीज या फिर अगर आप नॉर्मल क्लासिक वगैरह जो वेरिएंट आते हैं उनके अंदर ये वाली चीज़ नहीं दी जाती है। और इनफैक्ट इसकी जो डोर हैंडल्स है वो आप कुछ इस तरीके से देख लो, बॉडी कलर और क्रोम के साथ में आपको दिया जाता है। साथ में जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी आप देख लो, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। और मेन जो इस 2026 वाली स्लाविया के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई देगा वो है ये ग्लासेस। आप देख पा रहे होगे थोड़े से आपको ये हरे जो ग्लासेस हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इन्हें हरे तो नहीं बोलोगे, टेक्निकल लैंग्वेज में इनको UV कट ग्लासेस बोला जाता है, जो कि मोस्टली मारुति इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। बट स्लाविया के आपको इस स्पोर्ट लाइन ट्रिम के अंदर भी ये वाली चीज़ मिल जाती है। इनफैक्ट ये वाले ग्लास, इनफैक्ट ये वाला ग्लास, रियर का ग्लास, सारे UV कट मिलते हैं, जिसकी वजह से इतनी तगड़ी अगर धूप पड़ रही है तो अंदर का जो केबिन है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा। इनफैक्ट फ्रंट का जो ग्लास है वो भी UV कट जो है दिया गया है। बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे स्कोडा जो है मेंशन करा गया है। मिरर्स की बात करें, पियानो ब्लैक मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट फोल्ड
दोनों आप इन्हें जो है कर पाते हो, बट जो ये बॉडी वाला हिस्सा है वो सारा आपको बॉडी कलर के अंदर जो है दिया गया है। पीछे की तरफ आते हैं, एक बार आप रियर से लुक वगैरह देखो भाई, क्या लग रही है। मतलब इस वाले सेगमेंट में ना, फिर आप होंडा सिटी ले लो, वरना ले लो, सब फ्लॉप हो रही है। बट वहीं पे जो VW ग्रुप की जो स्कोडा या वर्टस है भाई, बहुत सही जो है साबित हो रही है, क्योंकि भाई ये जिस तरीके से लगती है, जिस तरीके से चलती हैं भाई, बहुत स्वाद जो है लोगों को आता है, और जर्मन वाला फील इन गाड़ियों के अंदर डेफिनेटली दिखाई देता है। बाकी स्पोर्ट लाइन के अंदर ये वाला जो स्पॉइलर है वो आपको पियानो ब्लैक मिलता है, जितनी भी बेसिंग है वो सारी पियानो ब्लैक आती है। इनफैक्ट सलाविया जो है पियानो ब्लैक के अंदर लिखा हुआ है, और नीचे भी मल्टीपल जगह पे जो पियानो ब्लैक के टचेज़ हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इनफैक्ट जो ये डिफ्यूज़र या स्पोर्ट लाइन वाला कैरेक्टर है भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब ये ऐसे ही नहीं है, गाड़ी अभी हाल ही में जो है यहाँ पे डीलरशिप पे उतरी है, और ये स्क्वाडा जो है ना प्लांट से लगा के देता है ताकि कुछ इशू ना आए इनके अंदर। और ये टेप है, जब आप डिलीवरी लोगे तो ये रिमूव कर दी जाएंगी, अदरवाइज़ ये ऐसे ही लगी रहती है जब तक गाड़ी स्टॉक यार्ड या जो प्रोटेक्शन के रूप में जो है डीलरशिप पे खड़ी होती है। बाकी यहाँ पे टो वगैरह करना है वो कर सकते हो। सेंसर की बात करें, 3 सेंसर यहाँ पे दिए जाते हैं, कैमरा यहाँ पे आ जाता है, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। TSI की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एक 1.0 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि ये है। इसका प्राइस भी मैंने आपको बताया था। अगर आप इससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस और चाहते हो तो 1.5 जो टर्बो पेट्रोल इंजन है TSI 4 सिलेंडर, वो भी आप ले सकते हो। देन नीचे की तरफ एग्जॉस्ट पाइप वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। और एक और चीज़, डिफॉगर भी आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा, साथ में जो एंटीना है वो शार्क फिन है, और साथ में पियानो ब्लैक जो दिया गया है, इसकी रूफ भी पियानो ब्लैक जो आपको यहाँ पे मिलती है। बूट खोलते हैं, ये आप देख लो भाई, 521 लीटर की जो कैपेसिटी है ना, वो बूट की लीटर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। वर्टस और सलाविया के अंदर ये वाली जो कैपेसिटी है वो मिलती है, जिसके अंदर अगर आप और बढ़ाना चाहो तो सीट को 60-40 स्प्लिट फंक्शन के अंदर फोल्ड भी कर सकते हो, बहुत सही चीज़ है। बाकी अगर आपको DJI के कैमरे खरीदने हैं, जो कि आपको वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करेंगे, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, डेफिनेटली आप लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। बाकी इस तरीके का ओवरऑल जो ये कैमरा वो दिखाई देता है। बाकी इसको यहीं पर रख देते हैं। देन यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे टूल किट और जो स्पेयर टायर वगैरह है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। हालांकि ये एक साइज़ छोटा मिलता है, 195/65 R15 मिलेगा, जबकि ये वाले जो टायर है वो 205/55 R16, तो यहाँ पे 16 इंचज़ है, ये 15 इंचज़ का दिया गया, तो डिफरेंस आप देख पा रहे होगे। बूट जो है बहुत बढ़िया तरीके से कवर करा गया है। अगर आप इसकी क्वालिटी लेवल देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं इस गाड़ी को खरीदना पड़ेगा, या फिर आपको डीलरशिप पे आना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि कैसे ये अलग है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। अब आते हैं इधर की तरफ, यहाँ से तो सारा कुछ बता दिया। गाड़ी बहुत ही कमाल की लग रही है, बट उससे पहले कुछ और दिखाऊं। यहाँ पे आप देखो, इस तरीके से प्रेस करके खोल सकते हो। पेट्रोल का ऑप्शन आता है सिर्फ E5, E10, E20 तीनों को जो ये सपोर्ट कर लेती है। और बाय द वे 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो गाड़ी के साथ में जो ऑफर कराया जाता है, तो ओवरऑल जो रेंज मिलती है वो भी सही है। एफिशिएंसी वगैरह पे अभी चलते हैं, अब मेन चलो इंजन पे ही आ जाते हैं, ताकि मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊँ। हालांकि जो इंजन वगैरह रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, 1.0 लीटर का आएगा, टर्बो पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर के अंदर जो आपको मिलता है। बाकी अगर आपको बड़ा वाला चाहिए तो 1.5 भी चूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई भी ऐसा इशू नहीं है, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, और लोग लेना भी नहीं चाहते हैं भाई, उन्हें इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। बट मैं आता हूँ, चलो यहाँ पे जो है वॉशर वगैरह डालने का ऑप्शन मिल जाता है, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। नीचे की तरफ हालांकि जो इंसुलेशन वगैरह है वो नहीं मिलती है। अब ये वाला जो इंजन है ना, वो 114 bhp की पावर निकालता है और 178 न्यूटन का टॉर्क, जबकि अगर आप इससे ऊपर वाले की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 156 bhp की पावर मिलती है, 253 न्यूटन का टॉर्क आता है। तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको पावर वगैरह ज़्यादा ही चाहिए तो डेफिनेटली आप 1.5 भी ले सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी ठीक मिल जाएगी। कंपनी 20 के आसपास बोल रही है, आप लगा के चलो 17-18 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है मिल जाएगी पेट्रोल के अंदर, अगर आप नॉर्मल ड्राइव जो है करते हो। हालांकि जो इसका 1.5 वाला आता है ना, उसमें तो एक एडवांटेज और है, वहाँ पे जो 2 पिस्टन है ना वो वहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं ताकि गाड़ी एफिशिएंसी वगैरह बढ़िया दे पाए, तो ये भी आप यहाँ पे जो देख सकते हो। बट हाँ, इस वाले में ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। सीट्स और इंटीरियर की बात करें, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे डुअल टोन का ऑप्शन है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर है, और जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो स्कोडा में या VW ग्रुप में टॉप नॉच ही मिलती है। और वो आप यहाँ पे जब टच वगैरह करोगे, फील वगैरह करोगे, फिट एंड फिनिश लेवल देखोगे, आपको समझ में जो है आ जाएगा। ये फैब्रिक रैप आपको दे रखा है, 4 पावर विंडोज़ हैं। ड्राइवर के लिए जो है वो आपको ऑटो अप जो ऑटो डाउन पावर विंडो है वो यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाकी नॉर्मल अभी चेक करते हैं, बट एक काम करें उससे पहले इस वाले बटन को प्रेस करते हैं इस तरीके से, ये अपना ऑन हो गया। अभी कुछ देर में आप देखोगे ये भी ऑन हो जाएगा, नहीं तो इंजन स्टार्ट कर लेंगे। मैं बात कर रहा था इसकी, ये देखो ऑटो डाउन का ऑप्शन है, और ऑटो अप की बात करें ऑटो अप का भी ऑप्शन है, बट सेम टाइम पे इसकी बात करें तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ना आपको ऑटो अप जो है दिया गया है, तो सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है, ध्यान रखना इस वाली चीज़ का।
इसको करते हैं बंद। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। ऑटो हेडलैम्प नहीं आएगा, ना ही कोई, अगर आप बात करोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। हालांकि एक चीज़ बहुत बढ़िया है स्टीयरिंग के अंदर कि अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे, टिल्ट है और साथ में टेलीस्कोपिक है, बट ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि नई गाड़ी आई है, कुछ देर में आप यूज़ करोगे 1-2 बार तो ये कहीं ना कहीं लूज इन जो है हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2 हाथ से करते हो तो और बेहतर काम करता है, 1 हाथ से भी करता है, कोई इसमें परेशानी जो है कैसी भी नहीं है। नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे स्पोर्ट टियर जो पेडल्स है वो मिल जाता है, क्योंकि नाम में ही स्पोर्ट लाइन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बनता है। डेड पेडल वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का डेड पेडल है। अगर आप इस चीज से भी आइडिया लोगे तो भाई आपको बढ़िया जो है स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, पैर वगैरह भी कहीं भी अड़ता वगैरह नहीं है। सीट के अंदर जो एडजस्टमेंट मिलेगी वो मैनुअल है, हाइट आप चेंज कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल अगर आपको चेंज करना है तो वो आपको यहाँ पे दिया गया। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो बाहर चलूंगा तब मैं दिखा दूंगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, अगर दिख जाए तो ये आप देख लो, ये वाला जो लीवर है इससे आप सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो यहाँ पे जो चेंज कर सकते हो। बाकी देखो इंटीरियर नो डाउट बहुत प्रीमियम फील हो रहा है। स्टीयरिंग व्हील आप देख लो, स्टीयरिंग पे जो बटन्स दिए गए हैं, क्रोम का यूज है, बहुत अल्टीमेट लग रहा है। एमआईडी में हालांकि देखो टॉप एंड में जैसे डिजिटल सेटअप मिलता है वो तो नहीं है, बट हाँ बढ़िया लग रहा है, कैसी भी कंप्लेंट आप नहीं करोगे। एनालॉग सेटअप है, जो लोग एनालॉग को ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों को तो और ज़्यादा बेहतर जो ये लगेगा। हालांकि मैं जूम करके आपको जरूर से दिखा देता हूँ, अब आपको बेहतर दिखाई देगा। टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल इन्फो, कूलेंट टेम्परेचर, ये सारा कुछ है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दिखती है, यहाँ पे फिलहाल आउटसाइड का टेम्परेचर देख लो, गाड़ी कितना चल चुकी है। उसके अलावा इकोनॉमी, स्टार्ट, रेंज, ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, यहाँ पे जो है वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी आप देख पा रहे हो। और ये वाला जो बटन है ना ये डमी है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो बताएगा बटन विदाउट फंक्शन। तो अटेंशन टू डिटेल स्कोडा की गाड़ियों में आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। बाकी ये वाले जो बटन है इससे आप ऑडियो के अंदर टॉगल कर सकते हो, टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, ऑडियो, ये सारा कुछ। देन यहाँ से बैक कर सकते हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे है। बैक करते हैं इसको, यहाँ पे मूर्ति वगैरह लगानी वो लगा सकते हो। स्कोडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे भी स्कोडा की ब्रांडिंग। और साउंड सिस्टम जो है इनका इन हाउस वाला है, हालांकि जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको थोड़ा सा सबवूफर वगैरह का भी ऑप्शन जो है वहाँ पे मिल जाता है। एक काम करते हैं, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये देखो इंजन अपना स्टार्ट हो गया है। और एक काम करते हैं, एसी को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। आउटसाइड का टेम्परेचर आप देख लो 26 फिलहाल बता रहा है, और धूप में गाड़ी खड़ी करके शूट कर रहे हैं आपको ताकि बढ़िया दिखाई दे, तो गर्मी और ज़्यादा केबिन के अंदर आ रही है। तो वो चीज़ आप अप्रिशिएट ज़रूर से करना, लाइक शेयर कर देना ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे और मुझे भी हेल्प हो पाए। हाँ तो मैं आपको उतारता इंफोटेनमेंट फिलहाल ऑन हो गया है। यहाँ पे आप पिन वगैरह लगाना चाहो वो लगा सकते हो। स्क्वाडा जो है इसको सेफ मोड बोलता है, बट हम इसको बाईपास कर देते हैं स्वाइप करके। ये लैंग्वेज वगैरह है, मैं इसको सेलेक्ट वगैरह कर लेता हूँ ताकि बैक करते हैं। वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल, यहाँ पे होम का बटन बता रहा है, यहाँ पे कार सेटिंग्स वगैरह, यहाँ पे नेम वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, बट ऑल मेन्यू वगैरह के अंदर आए कुछ भी नाम डाल देते हैं और कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर दो आप रैंडम, ये तो रीसेट भी बाद में हो जाता है। और स्किप फॉर नाउ कर दो। लो भाई ऑन हो चुका है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको देखने को मिलता है, बहुत ही सही है। 2.0 जो है स्कोडा इसको बोल रहा है, जिसके अंदर कलर थीम वगैरह, स्कोडा प्ले ऐप, यहाँ पे ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस वगैरह, ये सारा कुछ। और यहाँ पे ऐप वगैरह देख लो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो मिलते हैं, उसमें कैसी परेशानी नहीं है। और अगर आपको कैमरा क्वालिटी देखनी है, रिवर्स करो इसको इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख लो भाई कैमरा क्वालिटी। नो डाउट मैं सही बताऊँ आपको, ये कैमरा क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आएगी, जो कि आपको वीडियो के अंदर समझ में भी आ रहा होगा। स्कोडा कहीं ना कहीं कैमरा क्वालिटी पे थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, और मुझे लगता है इतनी बड़ी स्क्रीन में वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। बाकी जो एम्बिएंट लाइट है वो मिलती है इसके अंदर, हालांकि मैं ट्राई करता हूँ एक बार ये काम कर जाए, बट ये कई बार तो बहुत सही काम करते हैं, कई बार जो है इसमें बड़ा इशू आ जाता है कि नहीं जल रही है, नहीं जल रही, क्या है। बट एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ये काम कर जाए। अब देखो मैं कुछ भी करूँगा ना नहीं होगी, पता नहीं क्या तो इसके अंदर इशू है। बट आप देखोगे ना यहाँ पे फंक्शनैलिटी वगैरह दे रखी है, नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, रहेगा तो भी बता दूंगा, उसमें दिक्कत वगैरह मत लेना। देन यहाँ पे जो ये टेक्सचर वगैरह बहुत सही है, अगर आपको नहीं दिख रहा है टेक्सचर पैटर्न तो आप देख लो इस तरीके का है। देन ऑटोमेटिक एसी वगैरह मिलता है, वायरलेस चार्जर दिया गया है, फोन वगैरह रखना है वो रख सकते हो। और गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक वगैरह लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। 12V का पावर सॉकेट, आइडल स्टार्ट स्टॉप, लॉक अनलॉक करना है वो आप कर सकते हो। देन यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, किसी भी वेरिएंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ पे नहीं दिया जाता है। बाकी जो आर्मरेस्ट वगैरह है, इतना कुछ जो स्टोरेज है वो आर्मरेस्ट के अंदर आपको दिया जाएगा। क्या ये स्लाइड होती है? लो भाई ये स्लाइड भी यहाँ पे हो जाती है, जो कि बहुत ही सही है।
मतलब स्कोडा ने कहीं भी कंप्लेंट करने की बात नहीं छोड़ी है कि भाई आप इसमें पॉइंट उठाओ, ये होना चाहिए था। जो कैमरे वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बताई दी। ये पियानो ब्लैक बताओ भाई आपको कैसा लग रहा है? भाई क्या ही प्यारी फील आ रही है डैशबोर्ड से। तुमेश्वरी वाली बातचीत है भाई, आपको कैसी लगी है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एक काम करते हैं, ग्लोबॉक्स वगैरह देख लो, यहाँ पे कूल्ड वगैरह ऊपर की तरफ मिल जाता है, इसको इस तरीके से करो। अब जो एसी की हवा है वो यहाँ पे आने लगेगी। बाकी IRVM की बात करें तो ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ जो इंडिविजुअल लाइट्स हैं वो दे रखी हैं, ऑन ऑफ करनी है वो कर सकते हो। अभी फिलहाल बूट खुला हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बता रही है गाड़ी, इसकी वजह से लाइट ऑन है। सनरूफ देखनी है, ठीक साइज की जो सनरूफ है वो मिलती है, उसमें कंप्लेंट नहीं करोगे। खोलनी है, खोल भी सकते हो, अच्छी खासी खुल जाती है। अभी देख भी लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ कितनी पीछे तक जाती है। ये इससे ज़्यादा पीछे है वो नहीं होती है, पता नहीं अब स्कोडा ने यहाँ पे क्यों इतनी कमी छोड़ दी है, जबकि इन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। ऊपर से गंदी हो रही है, कंप्लेंट मत करना। बाकी कर देते हैं बंद। यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और इधर दिखाऊं तो वैनिटी मिरर, ये सारा कुछ। देन ओपनेबल ग्रैब हैंडल ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। और ऐसा कुछ रहा तो नहीं भाई, कुछ नहीं रहा है। इंजन को करते हैं बंद, और अब जो है मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, पीछे दिखाता हूँ पीछे क्या कुछ है, पीछे कैसा मामला जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आ जाओ भाई अंदर की तरफ। अब जैसे कि गाड़ी की जो लंबाई है वो 4.5 मीटर के आसपास है, तो सबसे पहले तो आप हेडरूम देखो, बहुत ही सही हेडरूम मिलता है। बट जिनकी हाइट 6 फीट है उनको कहीं ना कहीं हेडरूम में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बट वो रिक्लाइन होकर बैठेंगे तब उन्हें और ज़्यादा जो है यहाँ हेडरूम वगैरह मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना। देन और कुछ ऐसा बात करने लायक, आर्मरेस्ट वगैरह मिलती है। तीनों अपने जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हो चुके हैं आज की डेट में, वो भी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे देखो नी रूम वगैरह, जो मैंने गाड़ी की लेंथ बताई थी ना 4.5 मीटर के आसपास है, भाई यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से आपको आइडिया जो लग जाएगा। बहुत ही सही नी रूम मिल रहा है। मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, मुझे तो कैसी भी परेशानी नहीं है। ये वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी और मुझे बहुत ही सही रूम जो है यहाँ पे मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, और सीट का जो ओवरऑल फैब्रिक वगैरह है वो भी सही लगता है। हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट वगैरह है, प्रेस्टीज वगैरह, वहाँ पे लेदर सीट्स का भी ऑप्शन जो है आता है। बाकी AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। 2 C टाइप पोर्ट यहाँ पे दे रखे हैं, फ्रंट में भी 2 आपको जो है दिए गए हैं। तो टोटल सारे ही C टाइप पोर्ट आज की डेट में हुए हैं, और सही भी है क्योंकि जितने भी गैजेट्स आज की डेट में मिल रहे हैं वो सारे ही C टाइप हैं। तो वो स्कोडा ने यहाँ पे जो है बढ़िया चीज कर दी है। सीट के पीछे पॉकेट्स आपको मिलते हैं, मोबाइल होल्डर डेडिकेटेड दिया जाता है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है ये वाली चीज दिख जाएगी। फ्रंट का व्यू देखना है पीछे से तो आप देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ पे जो है आता है। यहाँ पे भी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह दिया गया है, और जो लाइट है वो LEDs के अंदर मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा सेफ्टी के अंदर नीचे की तरफ आइसोपिक सेट एंकर्स मिलते हैं। सीट फोल्ड करनी है, सीट फोल्ड हो जाती है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। तो मुझे तो लगता है भाई 13,49,000 के प्राइस पॉइंट में ये जो स्कोडा ने स्पोर्टलाइन वेरिएंट निकाला है 2026 में अपडेट करके, बहुत ही सही निकाला है। म्यूजिक सिस्टम हो, फीचर्स हो गाड़ी के, सेफ्टी हो गाड़ी की, कहीं भी कमी जो है स्कोडा ने यहाँ पे नहीं छोड़ी है। बाकी जो वारंटी वगैरह है वो सेम है, 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की जो वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है, जिसको कि अगर आप बढ़वाना चाहो डेफिनेटली डीलरशिप एंड से जो है बढ़वा सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस स्पोर्टलाइन वेरिएंट के बारे में? आपको बढ़िया लगी है, नहीं लगी है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।